जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो हमारी ये फाइनेंशियल रेशियो की सीरीज़ में हम आज एक नए रेशियो के बारे में देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी वाला है वो रेशियो का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, ताकि आप आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो समझ में आए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे रिलेट करते हैं। तब इन दोनों की कंपैरिजन करके मैं यहाँ पे एक नया रेशियो आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो उसका नाम है आज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल। ठीक है, ROIC। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल समझने से पहले आप ये देखो कि ROI क्या होता है। तो ROI मैंने आपको बताया था कि ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है, तो ये कंपनी ने कितना प्रॉफिट हमारी इक्विटी पे कमाया तो वो हमको दिखाता है। तो यहाँ पे जो डेप्ट होता है, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ इक्विटी पे हमारा जो रिटर्न है वो कैलकुलेशन यहाँ पे होता है। तो इसी वजह से हमको यहाँ पे ROIC भी यहाँ पे देखना पड़ता है, क्योंकि ROE और ROIC में डिफरेंस क्या है कि जो ROIC होता है वो बोथ इक्विटी एंड डेप्ट, ठीक है, तो यहाँ पे डेप्ट भी इंक्लूड होता है। तो ये दोनों को इंक्लूड करके फिर उस पर रिटर्न कैलकुलेट करता है कि कितना यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इट टेल्स यू हाउ मच मनी द कंपनी मेक्स ऑन ऑल द मनी इंक्लूडिंग इक्विटी एंड डेब्ट, ठीक है। तो सिर्फ हमारे इक्विटी पे कितना रिटर्न जनरेट किया वो हमको पता नहीं लगना चाहिए। हमको पता लगना चाहिए कि कंपनी ने जितना भी पैसा डाला है, इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो वो हमको दिखाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल, जो कि बहुत बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जो वैसे कि वॉरेन बफेट है, पीटर लिंच है, चार्ली मंगर, सारे लोग जो है रिटर्न इन्वेस्टमेंट कैपिटल की यहाँ पे बात करते आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो हमारा जो रेशियो है वो हमको क्या दिखाता है, वो कंपनी का मैनेजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस दिखाती है। तो जहाँ जब जब स्टार्टिंग में ये सीरीज़ मैंने शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कितने कितने टाइप के रेशियोज़ आते हैं। तो ये जो ROIC है वो उसी में से एक टाइप का यहाँ पे रेशियो है, जो कि हमको दिखाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। बहुत लोग पूछते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चेक करें, तो ये होता है कंपनी का मैनेजमेंट चेक करने का एक पैरामीटर, ठीक है। तब देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली टेल्स यू हाउ मच रिटर्न आर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स इक्विटी। तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो इक्विटी होते हैं उनमें से कितना पैसा हमको यहाँ पर रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो वो हमको दिखाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी कंपनी ने इन्वेस्ट किए $200, ठीक है, और बाहर से कुछ बोरो किए $800, ठीक है। तब टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कितना किया, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए $1000 का टोटल इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और उस पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, $100 का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। तब रिटर्न ऑन इक्विटी हमको क्या दिखाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी हमको दिखाएगा कि हमारा जो इक्विटी था वो तो सिर्फ $200 ही था, और उस पर हमने जनरेट किया प्रॉफिट, वो कितना किया, $100। तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया, 50% का हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन क्या सच में यहाँ पे 50% का कंपनी ने जहाँ पे रिटर्न जनरेट किया है, कंपनी ने $1000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और सिर्फ $100 का यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने निकाला है। तो ये इतना जो बाकी का पैसा है ये बोरो किया है, यहाँ पे डेप्ट है, वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंपनी ने सिर्फ हमारे पैसा नहीं, जितना भी कंपनी जितना भी पैसा यहाँ पे डाल रही है कुछ रिटर्न जनरेट करने के लिए या फिर कुछ हम प्रॉफिट बनाने के लिए, यहाँ पे जितना भी पैसा यहाँ पे कंपनी डाल रही है तो उस पर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो वो हमको यहाँ पे देखना पड़ता है। तो इस वजह से हमको पता लगता है कि कंपनी एक्चुअली में यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें $1000 पे, तो वहाँ पे हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल आएगा तो वो यहाँ पे कम आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको देखना पड़ता है कि क्या हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा निकल रहा है तो वो सारे टोटल हम डेप्थ मिला रहे फिर भी यहाँ पे हमारा इस यहाँ पे सेम ही आ रहा है क्या है, तो वो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ता है। तो इसी वजह से हमको मैनेजमेंट है कंपनी की, तो वो इफ़ेक्टिवनेस हमको पता लगती है। क्योंकि क्या होता है कि जो डेप्थ वाला जो अगला जो रेशियो था मैंने बताया था आपको कि डेप्थ टू इक्विटी रेशियो, वो भी जाना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि कंपनी डेप्थ टू डेप्थ यहाँ पे बढ़ाती रहती है, तो जब से कंपनी का यहाँ पे डेप्थ बढ़ता है ना,
तो कंपनी वो ज़्यादा पैसा लेके हमको प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बहुत दिखा देगी, और कंपनी की इक्विटी कम होगी तो इसकी वजह से उसका आर ओ यहाँ पे अच्छा दिखेगा। लेकिन आर ओ अच्छा दिखेगा तो इसके साथ से हमको ये भी देखना पड़ता है कि कंपनी का कितना कंपनी ने जितना यूटिलाइज़ किया उस पर इतना अच्छा रिटर्न जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो इतना एफिशिएंट है कि कंपनी जितना पैसा यहाँ पे डाल रही है उस पर अच्छा रिटर्न जनरेट हो रहा है कि नहीं, तो वो हमको देखना चाहिए कि कंपनी हमको क्या फिर मूर्ख तो नहीं बना रही इतना ऐसा ज़्यादा कर्जा लेके बस हमारा रिटर्न इक्विटी बढ़ा गए। तो ये हमको देखना पड़ता है। तब देखते हैं कि रिटर्न इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ठीक है, विच कैलकुलेट्स रिटर्न होल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग डेप्ट, तो वो तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। आर ओ आई सी इज़ ऑफन यूज टू मेजर ऑफ मैनेजमेंट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, बिकॉज इट शोज हाउ एफिशिएंटली मैनेजमेंट यूजेस मनी रेज टू इक्विटी एंड डेप्ट टू टर्न ऑन अ प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि हमारे पास से जो पैसा लिया है और यहाँ पे किसी बाहर से पैसा लिया है, तो कंपनी ने कुछ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो पैसा लिया है हम दोनों से, तो उस पर कंपनी कितना एफिशिएंट तरीके से यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर रही है, तो वो हमको पता लगाने के लिए हमको देखना पड़ता है ये ROIC। तो इस वजह से ये रेशियो यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तब देखते हैं तो ROIC यूज टू मेजर हाउ मच मनी यू वुड गेट फॉर इन्वेस्टिंग $1 इन अ कंपनी। तो अगर आप कंपनी में $1 इन्वेस्ट करते हो तो उसके बदले में आपको कितना पैसा मिलेगा, तो वो आपको दिखाता है ROIC। जैसे कि कंपनी का ROIC 12% चल रहा है, तो अगर आप $1 यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको 12 सेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है ROIC। तब ROIC का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NOPAT डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी यहाँ पे लंबी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है पहले आपको नोपेट कैलकुलेट करना पड़ता है, दूसरे स्टेप में आपको इन्वेस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो तीसरे स्टेप में आपको यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ पे ROIC यहाँ पे जो है मिलता है, ठीक है। तो नोपेट इज इक्वल टू क्या होता है, जो एबिट होता है इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स इंटू यहाँ पे हमको माइनस जो कंपनी का टैक्स रेट है वो यहाँ पे करना पड़ता है, तो वो हमारा मिलेगा नोपेट, ठीक है। दूसरा जो इन्वेस्टेड कैपिटल होता है तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमको यह चाहिए करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म डेट, कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो ये चीज़ें मिलाकर हमको इन्वेस्टेड कैपिटल मिलता है, और फिर ये डिवाइड करेंगे हम नोपेट से, तब जाकर हमको मिलेगा ROIC। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं है तो आपको जाना है किधर, सिंपली जाना है आपको स्क्रीनर पे। यहाँ पे जाकर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है ROIC का, यहाँ पे एक जो फ़िल्टर है वो यहाँ पे एक ऐड कर देना है रेशियो, तो यहाँ पे आपको ROIC सब जगह का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमने यहाँ पे पिछले देर में यहाँ पे दो हमारा जो रेशियोज है वो हमने किए थे, तो यहाँ पे हम तीसरा यहाँ पे एक लिख देते हैं ROIC, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक फिर से एक नई कॉलम बनाइए और यहाँ पे सबका ROIC देखिए, और यहाँ पे आप मेज़र कीजिए कि आपका जो ROI है और ROIC में डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे मेज़र कीजिए तब आपको पता लगेगा कि आपकी जो कंपनीज है वो यहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। तो जैसे कि हम यहाँ पे इन्फोसिस का निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे ईजी है, तो यहाँ पे इन्फोसिस का ROIC कितना है 32.11%, ठीक है। तो इन्फोसिस किधर है, यहाँ पे 32.11%। अब यहाँ पे TCS का भी देख लेते हैं। TCS यहाँ पे है 58.23, ठीक है, 58.23%। तब आप यहाँ पे देखो कि कंपनी यहाँ पे जो आपका पैसा है, ठीक है, आपकी इक्विटी है, उस पर रिटर्न जनरेट कर रही है 27.39%। और जब बाहर से यार टोटल जितना भी कैश मिला ले तो उस पर कंपनी रिटर्न जनरेट करे 32.11%, ठीक है। यानी कि कंपनी अंडर परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। जितना कंपनी को पैसा मिल रहा है उसका बेस्ट पॉसिबल यहाँ पे यूटिलाइजेशन यहाँ पे कंपनी कर रही है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे TCS में भी, कि कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का सिर्फ 39.06% है, लेकिन एक्चुअली में कंपनी का ROIC कितना है, तो 58.23, यानी कि कंपनी के पास जितना पैसा आ रहा है उसमें से कंपनी इतना ज़्यादा यहाँ पे हमको रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था 18 मई को, ठीक है। तो ये ROIC और ROE के बारे में था। तो यहाँ पे मैं ये जो वीडियो बना रहा था कि
बोनस इन्फोसिस देगा या फिर नहीं। तो इसके ये जो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसके बाद मैंने ये देखा था कि यहाँ पे क्यों यहाँ पे बोनस कंपनी दे सकती है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे आप देखोगे तो आरओई जो है इन्फोसिस का वो कम है और आरओआईसी यहाँ पे कंपनी का ज़्यादा है। यानी कि कंपनी जो अपना पैसा डाल रही है उस पर कंपनी इतना रिटर्न जनरेट करे, लेकिन जो आरओई है वो यहाँ पे कम है। तो मैंने आपको आरओई के वीडियो में बताया था कि आरओई यहाँ पे कब बढ़ सकता है, या तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करे तो आरओई बढ़ सकता है, और या तो दूसरा कंपनी का इक्विटी है वो कम हो तो यहाँ पे कंपनी का जो आरओई है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो इक्विटी होता है वो डिवाइडेड बाई होता है, तो वो जितना कम होगा तो इतना आरओई का आपका जो परसेंटेज है यहाँ पे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी यहाँ पे अगर कंपनी डिविडेंड बहुत कम देती है और ज़्यादा पैसा अपने पास ही रखती है, यहाँ पे रिटर्न की जा रही है, ठीक है, आपका पैसा री इन्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पे जो आपका आरओई है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन आपका एक्चुअली में रिटर्न कितना बन रहा है यहाँ पे आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट कैपिटल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 32.11% का यहाँ पे आपका बन रहा है। तो ऐसे जब आपका जो पैसा है, ठीक है, कंपनी ने थोड़ा बहुत डिविडेंड दे दिया और बाकी जो मेजोरिटी हिस्सा है वो कंपनी ने फिर से यहाँ पे रिटर्न अर्निंग के तौर पे यहाँ पे रख लिया, तो आपका जो रिटर्न है उस पर कंपनी ऐसा बड़ा ज़्यादातर यहाँ पे रिटर्न कमा कर यहाँ पे आपका एक इनफ यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा। तब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, फिर कंपनी यहाँ पे बोनस डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो इस वजह से आपकी जो यहाँ पे आरओई है, जो कंपनी यहाँ पे जितना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न करती जाएगी उतना यहाँ पे आपका जो आरओई है वो यहाँ पे कम होता जाता होगा। ठीक है, लेकिन जब आपकी आरओआईसी यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रो होती है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको चांस मिलता है कि यहाँ पे कंपनी बोनस यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। और जैसे कि मैंने यहाँ पे वीडियो में भी दिखाया था आपको कि यहाँ पे इन्फोसिस है, यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे बोनस यहाँ पे दे चुकी है। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इन्फोसिस बोनस हिस्ट्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे बोनस देने को मिल जाता है। ठीक है, 14, 15, 18। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कंपनी क्या करती है, अपना जो रिटेन अर्निंग होती है, डिविडेंड थोड़ा बहुत दे देती है और बाकी मैक्सिमम 75% जो पैसा है वो अपने पास ही रख लेती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि कंपनी यहाँ पे खुद यहाँ पे इतना अच्छा यहाँ पे कंपनी यहाँ पे रिटर्न जनरेट करती है, तो वो क्यों भाई फिर आपको यहाँ पे दे दे। ठीक है, तो आपका ही पैसा आपके पास यहाँ पे खुद भी इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे कंपनी डेवलप करती है। ठीक है, प्रॉफिट जनरेट करती है और फिर आप ही का पैसा आपको यहाँ पे बोनस की तरीके से यहाँ पे आपको दे देती है। तो ये सिनारियो है पूरा। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन होता है पूरा, एक आरओआईसी यहाँ पे जो है रिलेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे वीडियोस आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे यहाँ पे जो नॉलेज यहाँ पे आपको मिल रहा है तो वो यहाँ पे बाकी लोगों तक भी यहाँ पे पहुँचता रहे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपके लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।